राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोलानी, क्षेत्र प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल। यह विद्यालय भवन करीब 4 दशक पुराना है और इस विद्यालय भवन का जो शासकीयकरण हुआ था वह 70 के दशक में हुआ था। 70 के दशक में यह विद्यालय गांव में एक छोटे से घर पे चलता था। तब गांव के बच्चों के लिए यहाँ शिक्षा पाना आसान हो गया था, वरना उससे पहले यहाँ के बच्चे यहाँ से करीब 4 मील दूर भरपूर या 3 मील दूर खेत बाली पढ़ने के लिए जाया करते थे। और छोटे बच्चे इतनी दूर पहाड़ों पर जाएंगे तो उनका जीवन बहुत असुरक्षित था। तब यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली है। गांव का माहौल बदला है, गांव में पलायन शुरू हुआ है और आज हालत यह है कि जब यह विद्यालय बना तो यहाँ छात्र संख्या धीरे धीरे घटने लगी और पिछले 2 साल से यहाँ कोई छात्र नहीं है। इस तरह से यह विद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया है। पूरा विद्यालय प्रांगण, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है। जहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थी वहाँ अब ये खंडहर नज़र आ रहे हैं। यहाँ कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। विद्यालय छात्रों संख्या के अभाव में बंद हो चुका है। बच्चों की किलकारियों से गूंजने वाले यह विद्यालय पूरे खंडहर में ऐसा तब्दील हो चुका है कि यहाँ आने में डर लगता है। यहाँ अकेला आना बहुत भय इससे महसूस हो रही है, कहीं भी कुछ हो सकता है। चूँकि थोड़ा सा गांव की दूर भी है, लेकिन इस विद्यालय के बंद होने से यह साबित हो गया है कि पहाड़ों में शिक्षा कितनी संकट में है। पहाड़ आज भी बेचैन हैं। पहाड़ों में शिक्षा का संकट बरकरार है। गांव की आबादी पलायन के कारण लगातार कम हो रही है और आबादी के कम होने से इस तरह से सारे विद्यालय खंडहर में बदल गए हैं। यह एक गांव की कहानी नहीं है, पूरे पहाड़ की यही कहानी है। पूरे पहाड़ में लगभग इसी तरह से असंख्य विद्यालय आए दिन खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। पहाड़ों पे शिक्षा पर सरकार का ध्यान नहीं है और यदि गांव में ही बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके तो लोग गांव में अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन मुश्किल यह है कि लोगों का सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। यहाँ प्राइवेट स्कूल छोटे छोटे जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जहाँ कोई प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है, वो विद्यालय वे स्कूल खूब चल रहे हैं, मोटी फीस ले रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय इस तरह से खंडहर में बदल रहे हैं। सरकार को निश्चित रूप से ऐसे विद्यालयों को पुनर्स्थापित करने के लिए, यहाँ छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए। आपको कहानी सुनाई वो थी प्राथमिक विद्यालय गोलानी के बंद होने की। अब दूसरी कहानी है, वो है इसी गांव में जूनियर हाई स्कूल जो यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। वो विद्यालय भी बंद हो चुका है। वहाँ भी छात्र नहीं है और छात्र संख्या के अभाव में, छात्र नहीं होने की वजह से वो विद्यालय भी बंद हो गया। अब उसमें दिक्कत ये आ गई है कि जो गांव में ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने थे, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो गरीब अब कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे तो अशिक्षित रह जाएंगे। उन बच्चों के लिए सरकार ने क्या किया है? उनके लिए कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को उनके लिए, लेकिन चूँकि गांव में छात्र संख्या कम है तो वो अनपढ़ रह जाएंगे। यानी गांव के एक परिवार, 2, 3, 4 परिवारों के जो बच्चे हैं वो हमेशा के लिए अनपढ़ रह जाएंगे। उनके लिए कोई शिक्षा नहीं है, सरकार के लिए उनके लिए कोई नीति नहीं है। इस तरह से सिर्फ अब वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिनके माता पिता ने इस गांव से पलायन किया है। जन समस्याओं की जानकारी के लिए संवाद सूत्र को सब्सक्राइब करें। पहाड़ों पर स्कूलों के बंद होने की जो कहानी थी वो प्राथमिक विद्यालय गोलानी की थी। इसी प्राथमिक विद्यालय से करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ जूनियर हाई स्कूल खोला गया। यह गांव अन्य गांवों की तुलना में थोड़ा सा कटा हुआ है, इसलिए यहाँ के बच्चों को दिक्कत न हो
और आसपास के जो दूसरे गांव लगे हुए हैं वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ सकें, इसलिए सरकार ने यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। लेकिन पिछले साल यानी 2021 के अंत में इस विद्यालय में भी ताला पड़ गया। यह जूनियर हाई स्कूल भी अब बंद हो गया है और यहाँ ताला लटका हुआ है। कोई भी इसको सुध लेने वाला नहीं है। यह भवन बनाया गया था, गांव के लोगों ने जमीन दान दे करके इस भवन का निर्माण करवाया था। सरकार ने भी इस पर अच्छा पैसा खर्च किया, मोटी रकम लगाई और मोटी रकम के माध्यम से इस विद्यालय भवन का निर्माण करवाया। यहाँ रसोई घर भी है, यहाँ शौचालय भी है, बच्चों के लिए थोड़ा खेलने के लिए फील्ड भी है, ताकि छोटे बच्चे 8वीं तक के स्तर के बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ कर के अपने खेल इत्यादि भावनाओं से जुड़ सकें। पेयजल भी बना रखी है, उसकी हालत आप देख सकते हैं। तो खैर ये तो पूरी व्यवस्था की गई थी, सरकार जैसे करती है प्राथमिक विद्यालयों के लिए, जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि पहाड़ों पर ये विद्यालय लगातार बंद होते जा रहे हैं। इस यहाँ पे एक देखिए, इसका निर्माण जो है 2012-13 में हुआ था। ये जो बना है जो ये यहाँ पे जो सुविधा केंद्र बना हुआ है, यानी कि ये विद्यालय जो है 10-12 साल में ही बंद हो गया है। छात्रों की संख्या न होने के कारण यह बंद हुआ है। यहाँ एक अध्यापक थे जो काफ़ी समय से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनके सेवानिवृत्ति के बाद विद्यालय पूरी तरह से बंद हो गया है और गांव में जो गरीब हैं, उनके बच्चे हैं अभी यहाँ पर, उनको पढ़ने की अब कोई सुविधा नहीं है। उनको गांव से बाहर जाना पड़ेगा, कहीं दूर क्षेत्र में जाना पड़ेगा। चूँकि सरकार ने कह दिया है कि हम 2-4 बच्चों के लिए विद्यालय नहीं चला सकते हैं, अध्यापकों को मोटी वेतन नहीं दे सकते हैं, अब आपको जो करना है कर लीजिए। ये स्थिति है पहाड़ के गाँवों की, ये स्थिति है पहाड़ों पर विद्यालयों की। पहाड़ पर विद्यालय इसी तरह से बंद हो रहे हैं, इनके लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार विद्यालयों को लेकर के नीति विहीन है। सारे पहाड़ों पर आए दिन हर साल लगभग जो हैं बड़ी संख्या में विद्यालय बंद होते हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है और ना ही वो इस तरह से इच्छुक है कि इन विद्यालयों को कैसे फिर से संचालित किया जा सके। इंदर सिंह जी हैं, ये गांव में मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनकी यह पीढ़ी अब हमेशा अनपढ़ रह गई सरकार की नीतियों के कारण। सरकार की नीतियां नहीं हैं। क्यों? अब आपके बच्चे कहाँ पढ़ाएंगे आप? अब कहाँ पढ़ाएंगे सर, हम गरीब आदमी है, ये आपके सामने हम काम कर रहे हैं, यहाँ दिहाड़ी कर रहे हैं। हाँ, कितने बच्चे आप? कितने बच्चे साहब आपके? 2 बच्चे, 2 लड़के हैं। आसपास आप भेज नहीं सकते कहीं? नहीं। कहाँ भेजेंगे सर? तो आप चाहते हैं कि सरकार को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, हमारे गांव में फिर हमारे वो खुले स्कूल खुले, इस तरह से यहीं पढ़े। जी जी जी। और हम गरीब लोग हैं, मिट्टी में काम कर रहे हैं। जब विद्यालय यह बहुत दूर गांव हुआ करता था, यहाँ अभाव था, तब बच्चे यहाँ दूर दूर पढ़ने जाया करते थे। लेकिन आज इस गांव में सड़क भी आ गई है, सड़क आ गई है, सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन यहाँ छात्र नहीं हैं। जो बच्चे, जो भविष्य है गांव का, वो यहाँ पर नहीं है। उनके माता पिता यहाँ से पलायन कर चुके हैं, इसलिए विद्यालय बंद हो चुके। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में जहाँ 10 से कम छात्र संख्या है, ऐसे विद्यालयों में चमोली के 205 विद्यालय बंद हो चुके हैं। टिहरी में ऐसे बंद होने वाले विद्यालयों की संख्या 304 है, पौड़ी में 540 है, रुद्रप्रयाग में 75 है, उत्तरकाशी में 117, बागेश्वर में 135 और अल्मोड़ा में 466 विद्यालय छात्रों की संख्या नहीं होने के कारण बंद हो चुके हैं। संवाद सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।